आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया था। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ट्रेन जिसमें हजारों लोग सवार थे, अपने अपने घर, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से। एक ऐसा सफर जो अपने आप में कुछ खास नहीं था, लेकिन इसका अंत भारत के सबसे बड़े और दर्दनाक रेल हादसों में से एक के तौर पर हुआ। बात है जून 2023 की। एक बिल्कुल मामूली सी शाम। लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस में चढ़ रहे थे, अपने साथ अपनी उम्मीदें और अपने सपने लिए हुए, और इस बात से पूरी तरह अनजान कि बस कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। उस ट्रेन में कोई घर लौट रहा था, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकला था, तो कोई शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। मतलब हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, एक मंजिल थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जब तक वो एक पल नहीं आ गया। और फिर अचानक वो शांति एक भयानक चीख पुकार में बदल गई। बस एक पल में ही सब कुछ तहस नहस हो गया। तो हुआ क्या? दरअसल ये हादसा 3 हिस्सों में हुआ। सबसे पहले एक सिग्नल में गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर जाने के बजाय एक लूप लाइन पर चली गई। अब दिक्कत ये थी कि उस लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी, और फिर हुई वो जबरदस्त विनाशकारी टक्कर। किसी के पास ब्रेक लगाने का वक्त तक नहीं था, ना ही ये समझने का कि आखिर हो क्या रहा है। बस एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसर गया। हुआ ये कि कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे एक मालगाड़ी से जा टकराई और उसके डिब्बे उछलकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। डिब्बे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गए जैसे कोई खिलौना हो। लोहा मुड़ गया और सैकड़ों लोग अंदर ही फंसकर रह गए। टक्कर के बाद का जो मंजर था, उसे शब्दों में बताना सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। जमीन पर हर तरफ सिर्फ दहशत और लाचारी थी। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, उस अंधेरे में सिर्फ मदद के लिए चीखें ही गूंज रही थीं। सोचिए, उस मलबे के ढेर में कैसा मंजर रहा होगा। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, कुछ मदद के लिए पुकार रहे थे, और कई बदनसीब तो उस मलबे में जिंदा ही दबे हुए थे। इस हादसे ने सैकड़ों जिंदगियां एक झटके में छीन ली। सरकारी आंकड़ों की माने तो 296 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और घायलों का आंकड़ा 1200 से भी ज्यादा। ऐसे जख्म मिले जो शायद ही कभी भर पाएंगे। हादसे के बाद शुरू हुआ बचाव का काम, और साथ ही सच को ढूंढने की कोशिश। रेस्क्यू टीम्स तो पहुंची, लेकिन सैकड़ों लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके लिए मदद कभी पहुंची ही नहीं पाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या कुछ और? अब देखिए, जांच 2 ही दिशाओं में जा सकती थी। पहली, क्या ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मतलब सिस्टम फेलियर था, या फिर इसके पीछे कोई मानवीय भूल थी, किसी की लापरवाही। पूरी जांच इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द घूमती रही। जांच से कुछ बातें तो सामने आईं, लेकिन कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो आज भी अधूरे हैं और जिनके जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी गलती, और देखिए, हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। कितने ही परिवार उजड़ गए। हमारे देश में रोज करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। कोरोमंडल हादसा एक बहुत ही गंभीर सवाल पीछे छोड़ गया है। क्या हमारा सफर वाकई में सुरक्षित है? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।